अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 1.9। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10 to the power -8 एंड नेगेटिव 10 to the power -8 कूलम रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट A, B एंड C सो इन फिगर। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उस पर दो चार्जेस रखे हैं। एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 पावर -8 है और एक दूसरा चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है -10 पावर -8 कूलम। ठीक है, इनके बीच का जो सेपरेशन है, टोटल सेपरेशन वो कितना है 0.1 मीटर टोटल सेपरेशन, ये उसने बोला है। अगर आप 0.05 का सम करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी 0.1 मीटर। ठीक है, आगे बोल रहा है को इस पॉइंट A पर, इस पॉइंट B पर और इस पॉइंट C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन दोनों चार्ज की वजह से, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। पहली 2-3 इंपॉर्टेंट चीज वो यहां देख लो। अगर देखो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो इससे अवे होता है, दूर रहता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसी की तरफ रहता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर जो यूज होंगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इससे दूर भागता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव की तरफ आता है। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है KQ/R²। ये तीन चीज आपकी क्लियर है तो आसानी से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला इस A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से और इसकी चार्ज की वजह से कितना एग्जिस्ट करेगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है 10 पावर -8 और ये -10 पावर -8, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो इस A पॉइंट पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे दूर होगा अवे, दैट मींस इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, यानी फर्स्ट चार्ज की वजह से A पॉइंट पर। ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से A पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा वो नेगेटिव की तरफ होगा। ठीक है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर जो फील्ड होगा उसी की तरफ होगा, तो फील्ड इसी की तरफ होगा तो मैं बोल सकता हूं सेकंड की वजह से A पर इधर की तरफ होगा। तो आप देख रहे होंगे इस A पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ है, यानी टुवर्ड्स राइट। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा, तो मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, 8 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एग्जिस्ट करेगा, तो ये तो E1A की वजह से वो कितना होगा KQ/R²। इसकी वैल्यू होगी K की वैल्यू 9 10 पावर 9, Q कितना है 10 पावर -8 अपॉन R²। इसके बीच का सेपरेशन कितना है 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3.6 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। सेम कंडीशन अगर आप E2A की वैल्यू जो निकालोगे वो भी कितना होगा KQ/R²। अब आप देखो K की वैल्यू 10 पावर 9, Q की वैल्यू 10 पावर -8, R की वैल्यू भी 0.05, तो जो इतना मैग्नीट्यूड इसका है वही मैग्नीट्यूड इसका होगा, यानी 3.6 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो इस A पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, दोनों का सम कर दो आप, सम करने के बाद कितना आएगा 7.2 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। ये इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पर। लेकिन डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, अभी मैंने बताया था टुवर्ड्स राइट, क्योंकि दोनों की वजह से ही राइट में, तो टुवर्ड्स राइट दोनों का क्या हो जाएगा सम। तो मैं बोल सकता हूं टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अब देखो अब इस B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे रहेगा, तो मैं बोल सकता हूं फर्स्ट की वजह से B पॉइंट पर इधर की तरफ, और नेगेटिव की वजह से इस पर कितना रहेगा नेगेटिव की तरफ, यानी इधर की तरफ, तो सेकंड की वजह से B पॉइंट पर। अब देखो आप दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो अब दोनों का क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो मैं अगर मुझे B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। तो B पॉइंट पर मुझे एक तो E1 की वैल्यू और एक E2B की वैल्यू, तो E1B की वैल्यू कितनी आ जाएगी KQ/R²।
और देखो k की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 और q कितना है 10 पावर माइनस 8 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये वाली सेपरेशन 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो E2b के लिए, E2b वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के कितना वही 9 इंटू 10 पावर 9, ये 10 पावर माइनस 8 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देखो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव की तरफ है, तो ये टोटल सम यानी 0.1 प्लस 0.05, तो टोटल कितना आ जाएगा सेपरेशन 0.15 मीटर, ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0.4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब आप देखो ज्यादा वैल्यू कौन सी है, ये वाली या ये वाली? ये वाली, क्योंकि ये 3.6 इंटू 10 पावर 4 है, ये 0.4 इंटू 10 पावर 4 है। अब वेक्टर के केस में क्या होता है कि अब डायरेक्शन किधर की तरफ होगी इस बी पॉइंट पर? ज्यादा की तरफ, यानी इधर की तरफ, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है E1v की वैल्यू ज्यादा है, तो इस पर जो डायरेक्शन का केस आएगा वो लेफ्ट की तरफ होगा। नेट जो डायरेक्शन निकल के आएगी, नेट डायरेक्शन इस बी पॉइंट पर वो लेफ्ट साइड की तरफ निकल के आएगी। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो माइनस हो जाएगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ज्यादा में से क्या करते हैं हम, कम को माइनस, यही पढ़ा है हमने वेक्टर में। तो देखो आप E1 की वैल्यू कितनी है 3.6 इंटू 10 पावर 4 माइनस 0.4 इंटू 10 टू द पावर 4, सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये मैग्नीट्यूड निकल के आ गया इस बी पॉइंट का। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी, टुवार्ड्स लेफ्ट, टुवार्ड्स लेफ्ट। क्लियर है? अब आप देखो सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना एग्जिस्ट करेगा इन दोनों चार्जेस की वजह से। अगर आप इस नेगेटिव चार्ज की वजह से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव की तरफ होगा, यानी सेकंड चार्ज की वजह से सी पॉइंट पर। अब आप देखो इस सी पर फर्स्ट चार्ज की वजह से अवे, तो यानी फर्स्ट की वजह से अवे। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सब 60 के हैं, तो एक्सट्रा एंगल ये कितने का आ जाएगा 120 का। अगर मैं इस सी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो जस्ट इसके बीच में से होकर जाएगा। ठीक है, अब आप देखो E1c की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 और क्यू की वैल्यू 10 पावर माइनस 8, आर स्क्वायर 0.1। अगर सेम कंडीशन अगर E2c की वैल्यू निकालूं तो देखो सेपरेशन भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, के की वैल्यू भी सेम है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो E1c की जो वैल्यू है और E2c की जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, सेम आएगी। क्या आएगी, सेम। तो अगर मैं यहां इसको के की वैल्यू को पुट करूं, देखो यहां तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 और क्यू आ जाएगा 10 पावर माइनस 8 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 9 टू 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम दोनों में। यानी E1c की वैल्यू और E2c की वैल्यू बिल्कुल सेम निकल के आएगी, क्योंकि सेपरेशन भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, तो 9 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो मैंने क्या बोल दिया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का मैग्नीट्यूड कैसा है, E है। तो मुझे जब E नेट निकालना है सी पॉइंट पर तो वो कितना एग्जिस्ट करेगा, वो देखो आप E नेट निकालना है सी पॉइंट पर, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब E मान लिया तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, और थीटा कितना है 120 और कॉस 120 की वैल्यू -1/2, तो ये 120 मान लिया। तो ये कितना आ जाएगा 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू -1/2, ये रूट में। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर यानी E स्क्वायर, और रूट से बाहर जाएंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी E। यानी इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा सी पॉइंट पर वो E के बराबर आएगा, यानी 9 इंटू 10 टू पावर 3 9 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम के बराबर। अब इस पर देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, E नेट किधर की तरफ है, इधर की तरफ, राइट साइड की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होगी, राइट साइड की तरफ। तो मैं बोल सकता हूं जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, टुवर्ड्स राइट। क्लियर है? तो यहां कुछ नहीं, बेसिक से 2-3 चीज क्लियर होना नेसेसरी था कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी वजह से जो फील्ड होगा वो उससे अवे होगा,
नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब आप इसको नोट करो, इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट 1.10 एक्सप्लेन करता हूं।